1975 की एक अंधेरी रात राजस्थान का श्रीगंगानगर शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उसी रात एक साधारण भारतीय युवक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो दोस्तों, मेरा नाम विराज मेड़ा और आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना। यह कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जासूस रविंद्र कौशिक की। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। उनके पिता भारतीय वायुसेना में कर्मचारी थे। घर साधारण था, लेकिन रविंद्र साधारण नहीं थे। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। स्कूल और कॉलेज में वे नाटकों में हिस्सा लेते थे। उनकी आवाज दमदार थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और सबसे खास बात, वे किसी भी किरदार में खुद को पूरी तरह से बदल सकते थे। शायद यही कला आगे चलकर उन्हें भारत का सबसे बड़ा जासूस बनाने वाली थी। कॉलेज के दिनों में रविंद्र कई स्टेज शो करते थे। एक दिन उनका एक नाटक कुछ ऐसे लोगों ने देखा जो आम दर्शक नहीं थे। वे थे भारत की खुफिया एजेंसी रोव के अधिकारी। दोस्तों, रोव की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह भारत की खुफिया एजेंसी है। रविंद्र को एक गुप्त मीटिंग में बुलाया गया। वहां उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या तुम देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकते हो? रविंद्र ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। रविंद्र को अंदाजा भी नहीं था कि यह हाँ उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। इसके बाद शुरू हुई रविंद्र कौशिक की सीक्रेट ट्रेनिंग। उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां महीनों तक उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्हें उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाया गया, इस्लामिक संस्कृति, नमाज पढ़ने का तरीका, यहाँ तक कि पाकिस्तानी लहजा भी। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक गायब होने लगे और जन्म लेने लगा नबी अहमद साकिर। रो यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी चाहती थी कि रविंद्र पूरी तरह पाकिस्तान में घुल मिल जाए। इसलिए उन्होंने सिर्फ भाषा नहीं बदली, उन्होंने अपना नाम, अपनी आदतें, यहाँ तक कि अपना शरीर भी बदल दिया। क्योंकि जासूसी की दुनिया में एक छोटी गलती भी मौत बन सकती है। लगभग 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। अब वे भारत के नागरिक नहीं थे, अब वे थे पाकिस्तान के रहने वाले नबी अहमद साकिर। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। कोई नहीं जानता था कि यह आदमी असल में भारत का जासूस है। कुछ वर्षों बाद उन्होंने पाकिस्तान की सेना ज्वाइन कर ली और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक जासूसी मिशन। रविंद्र अब पाकिस्तान सेना के भीतर थे। वे सेना की गोपनीय जानकारियां रो तक पहुंचाने लगे। सीमा पर सैनिकों की मूवमेंट, युद्ध की रणनीतियां, सैन्य ऑपरेशन, गुप्त दस्तावेज, सब कुछ। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के बीच रविंद्र कौशिक ने भारत को ऐसी जानकारियां दी जिससे भारतीय सेना को बहुत बड़ा फायदा मिला। उनकी जानकारी इतनी सटीक होती थी कि भारत के खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे रविंद्र पाकिस्तान सेना में प्रमोट होकर मेजर बन गए। कल्पना कीजिए, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर बन चुका था। यह मिशन इतना सफल था कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक गुप्त नाम दिया, ब्लैक टाइगर। यह रो के इतिहास के सबसे सफल ऑपरेशनों में से एक था। लेकिन हर जासूसी कहानी में एक मोड़ आता है और रविंद्र की जिंदगी में भी वह मोड़ आने वाला था। साल 1983 रो ने पाकिस्तान में एक और एजेंट भेजा, इनायत मसीह। उसका काम था रविंद्र कौशिक से संपर्क करना। लेकिन मिशन के दौरान इनायत पकड़ा गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ बता दिया, रविंद्र कौशिक की असली पहचान, उनका मिशन, सब कुछ। इसके बाद पाकिस्तान की एजेंसियों ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जिस आदमी ने सालों तक दुश्मन देश को धोखा दिया था, अब वही आदमी
खुद कैद में था। उनसे लगातार पूछताछ हुई और उनको टॉर्चर किया गया, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों जासूसी की दुनिया में सबसे कठिन नियम यही है, अगर पकड़े गए तो यह देश तुम्हें पहचानेगा नहीं। दोस्तों हमारी कहानी अब खत्म होने के कगार पर है। अब जानेंगे हम रविंद्र कौशिक के दर्दनाक अंत के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना। 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान की एक जेल में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। वे सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत चुपचाप हुई, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी सरकारी सलामी के। जिस इंसान ने अपनी पूरी पहचान मिटाकर देश की रक्षा की, उसे आखिर में इतिहास के अंधेरे में छोड़ दिया गया। आज भी बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन रोग के इतिहास में रविंद्र कौशिक का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि दुश्मन देश की सेना में मेजर बन जाना कोई साधारण बात नहीं थी। दोस्तों अगर आप रविंद्र कौशिक जैसे ब्लैक टाइगर की और कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ब्लैक टाइगर